जैन समाज हमेशा से दान के क्षेत्र में आगे रहा है। जहाँ शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि ऐसे भी जो है श्रेष्ठी हुए हैं जो राजाओं के लिए ऋण देते थे, और वर्तमान में भी जहाँ दान के क्षेत्र में जैन समाज अग्रणी है। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात में जहाँ पर शाह जो है सरनेम भी होता है और जो जैन का व्यापारी वर्ग है वो शाह कहलाता था। आप लोग शादी के कार्ड में देखते हैं जहाँ पर समधी के लिए शाहजी साहब लिखा जाता है। तो शाह जो है सम्मान का प्रतीक धनाढ़ लोगों के लिए और जो लोग दान में आगे रहते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। एक बार एक भाट ने, जो कि विरदावली गाते हैं कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, तो उस भाट ने एक दिन कह दिया कि जैनों में शाह पहले लगता है, बादशाह में तो बाद में लगता है। और ये बात राजा तक, जो उधर बादशाह थे, उनके पास पहुंच गई और उन्होंने उस समय में मन में वो बात रख ली और कुछ ऐसा अवसर उनके लिए प्राप्त हो गया कि बरसात अच्छी नहीं हुई और सारी जो जनता थी वो अब कर नहीं दे सकती थी। तो उन्होंने पूरे साल भर के खर्च के लिए उस भाट को बुला करके कहा कि साल भर का खर्च यदि जैन लोग देंगे तो तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, नहीं तो तुम्हारी जो है मृत्यु निश्चित है, और साथ ही साथ में उनकी जो शाह की पदवी है वो छीन ली जाएगी। और वो आकर के जैन समुदाय से कहता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे उसका इतना दुख नहीं है, लेकिन आप लोगों की शाह की पदवी छिन जाएगी, ये मुझे सहन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि साल भर का खर्च हम लोग देंगे, और वहाँ पर ही जो लोग उपस्थित थे उन्होंने 6 महीने का खर्च तो वहाँ पर निर्धारित कर लिया और 1 महीने की मोहलत दी गई थी। फिर उन्होंने सोचा कि अपन अब दूसरी जगह चलते हैं, और रास्ते में जाकर के एक गांव पड़ा जहाँ पर भोजन की व्यवस्था देखनी थी। तो वहाँ का एक जैन श्रावक कहता है कि आप हमारे यहाँ भोजन करिए। जब उसके यहाँ भोजन करने गए तो उसने बहुत अच्छे से आदर सत्कार के साथ में भोजन कराया, और उसी बीच में उसके लड़के ने पूछा कि आप किस काम से सब लोग एकत्रित होकर के जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति बनी है। तो वो कहता है कि हम लोग भी कुछ योगदान कर सकते हैं। तो कहले उसके लिए तो जा ही रहे हैं, आप भी अपना योगदान देना चाहें तो दे सकते हैं। उसने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ करके आता हूँ। पिता के पास गया, पिता ने सुना तो उसने कहा कि ये शहर वाले तो हमेशा दान करते रहते हैं, उनसे कह दो कि साल भर का खर्च हम अकेले देंगे। उस पुत्र ने आकर के जब उनसे कहा श्रेष्ठियों के सामने, तो श्रेष्ठी लोग वहाँ पर उसको ऐसी नज़रों से देखने लगे कि ये लगता है कि साल भर का जो है खर्च कितना होता है जानता नहीं है। कई बार होता है बोली में जो है कलश आदि के चक्कर में लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं हम तो समझ रहे थे 1000 है, वहाँ पे करोड़ की बोली लगा देते। तो वो वहाँ पर उसको देखने लगे। तो उन्होंने कहा भैया भोजन अच्छा एक दिन कराना कोई बड़ी बात नहीं है, साल भर का खर्च जानते हो कितना होता है। तो उसने कहा कि यदि आपको विश्वास नहीं है कि हम लोग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं तो आप हमारे तलघर में चलिए। उन श्रेष्ठियों को जब वो तलघर में ले गया तो वहाँ पर सोने चांदी तो इतना था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। वहाँ पर हीरे मोतियों के भी ढेर लगे हुए थे। उनको देख करके उनको अपनी जो उन्होंने गलत निर्णय ले लिया था, अवमूल्यन कर लिया था उसका कि ये इतना नहीं दे पाएंगे, उनको वहाँ पर शर्मिंदगी हुई। और उन्होंने कहा कि आप तो एक दिन क्या, आप तो साल भर का और 12 साल का भी कर्ज जो है दे सकते हैं। कर्ज जो है पूरा साल भर का जितना पूरे राज्य में खर्च होता है दे सकते हैं। और जहाँ 1 महीने की मोहलत दी गई थी, अब 7 दिन में ही
वहाँ के बादशाह के पास पहुँचे तो उसको ऐसा लगा कि ये लोग क्षमा मांगने आए होंगे कि हम तो ये कार्य नहीं कर सकते हैं। और जब उसने सुना कि एक अकेला व्यक्ति पूरे साल भर का खर्च दे रहा है तो वो एकदम आश्चर्यचकित रह गया। और उसने पूछा कि कौन ऐसे श्रेष्ठी हैं जो एक ही व्यक्ति जो है सारे खर्च दे रहे हैं। और उससे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा तो केवल व्यापार है और उस व्यापार में जहाँ तेल बेचते हैं और अनाज लेते हैं, और हम जो हैं देवशास्त्र गुरु की आराधना करने वाले हैं, हमारे जीवन में कोई व्यसन नहीं है और वो उसके माध्यम से भी हमारे यहाँ पर समृद्धि रहती है और दिन दूनी रात चौगनी जो है वृद्धि होती रहती है, इसलिए हमारे यहाँ पर कोई कमी नहीं है। उसको सुनकर के वो राजा वहाँ पर जो बादशाह था वहाँ पर चौंक गया कि एक व्यक्ति भी जब ऐसा जो है खर्च देने में तत्पर है तो फिर इनकी जो अपन शाह की पदवी छीनने की जो मन में भी सोचते हैं ये केवल हमारा भ्रम है। और इसके माध्यम से वहाँ पर उसने कहा कि आपकी शाह की पदवी को कभी भी कोई छीन नहीं सकता। तो उसके माध्यम से जिस भाट ने वहाँ पर कहा था तो वो वहाँ पर भाट वहाँ पर कि अपने लिए अहंकार के कारण में कभी कभी ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं। तो अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो सामने वाले के मन में भी वहाँ पर अहंकार उत्पन्न कर देता है, लेकिन एक स्वाभिमान होता है वहाँ पर। आपकी जो दान आदि की जो प्रक्रिया है उसको आप जो है समीचीन रूप से यदि संपन्न करते हैं और उसमें आगे बढ़ चढ़ करके भी दान देते हैं तो वो आपका स्वाभिमान आप निर्मित रखते हैं, तो उससे किसी के लिए ठेस नहीं पहुँचती। लेकिन अपन उसका यदि अहंकार करें कि हम बहुत कुछ करते हैं तो वो जो है दूसरों के लिए पीड़ा देने वाला हो सकता है। तो इसके माध्यम से अपने लिए जहाँ अपनी दानशीलता का जो वर्णन है उसके माध्यम से सभी लोग हर क्षेत्र में दान करते हैं, और साथ ही साथ में जो है जहाँ करुणा दान भी जो रहता है उसके माध्यम से भी बहुत सारी गौशालाएं चल रही हैं, जहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भी, औषधि के क्षेत्र में भी, बाकी सब क्षेत्रों में भी जैनों का बहुत विशेष योगदान है। तो इस कार्यों के लिए जहाँ पर सभी लोग जो हैं उसके लिए दत्तचित्त होकर के कार्य करते हैं, ऐसे कार्यों को अपने को लिए जहाँ पर अपना पूर्व का इतिहास भी बतलाता है कि इन क्षेत्रों में अपने पूर्वजों ने भी बहुत कार्य किए हैं, अपने लिए भी इन कार्यों में हमेशा तत्पर होकर के कार्य करते रहना चाहिए। कभी भी दान से जो है पीछे नहीं हटना चाहिए। ये अपने यहाँ पर कहना चाहिए कि जो है घुट्टी में पिलाई हुई चीज़ है उसको किसी के लिए बोलने की सिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रसंग आता है तो उसका वर्णन आ जाता है।